दोस्तों, आज मैं 21 डेज चैलेंज ले रहा हूँ जिसमें 21 डेज तक वीडियो अपलोड करूंगा। पर आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और साथ ही यूट्यूब का भी। तो आज की मूवी बहुत ही शानदार होने वाली है, जहाँ एक लड़की के मोम डैड की मौत बचपन में ही हो जाती है, इसलिए उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाता है, जहाँ उसे एक लड़का मिलता है और उसे उस लड़के से प्यार हो जाता है। और इसके बाद कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जो अपने मोम डैड के साथ कहीं जा रही होती है। उसका नाम निकाह होता है। तभी उसे एक भेड़िया दिखाई देता है, इसलिए निकाह के डैड उस भेड़िए को देखने लग जाते हैं और उनका ध्यान भटक जाता है। इसलिए उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे निकाह के मोम डैड की वही मौत हो जाती है। अगले सीन में हम निकाह को देखते हैं, उसे अनाथ आश्रम में ले जाया जाता है और अब निकाह की लाइफ पूरी तरीके से बदलने वाली थी। अनाथ आश्रम की केयर टेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है। वो एक लड़के को निकाह के गले से लॉकेट उतारने के लिए कहती है, इसीलिए वो लड़का उसका लॉकेट निकाल देता है, जिससे निकाह बहुत सैड होती है। वही निकाह को एक लड़की अंदर लेकर जाती है और उसे उसका बेड दिखाती है, जिसका नाम एटली होता है, और वो निकाह की फ्रेंड बन जाती है। लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसकी शक्ल दिखने में बीमार व्यक्ति जैसी लगती थी। अब धीरे धीरे समय बीत जाता है। निकाह और एटली भी बड़ी हो चुकी थी, लेकिन आज वो दिन आ चुका था जब निकाह को कोई अडॉप्ट करने वाला था। इसलिए निकाह एटली को बाय बोलकर जाने लगती है और अपने बीते दिनों को याद करने लगती है जो उसने यहाँ बिताए थे। अब निकाह जब अपने नए मोम डैड से मिलती है तो वहाँ की केयर टेकर कहती है, इनके साथ तुम्हें अच्छे से रहना होगा, वरना तुम्हें वापस यहाँ आना पड़ सकता है। और वो लोग पहले निकाह का कुछ दिन ट्राई ले, उसके बाद उसे हमेशा के लिए अडॉप्ट करेंगे। फिर निकाह जब अपने नए मोम डैड के साथ जाने लगती है, तभी उन्हें वहाँ एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम रिजल था, जो पियानो बजा रहा होता है। और रीजल इस अनाथ आश्रम का सबसे काबिल लड़का था। लेकिन निकाह रीजल को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि यह वही लड़का है जिसने बचपन में निकाह के गले से उसकी माँ का दिया हुआ लॉकेट निकाला था। लेकिन यहाँ निकाह के मोम डैड रीजल को भी अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन निकाह रीजल के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसके बाद वो लोग अपने नए घर में जाते हैं। अब वो लोग निकाह और रीजल को उनके रूम दिखाते हैं और उन्हें उनकी स्कूल ड्रेस भी देते हैं। लेकिन तभी रीजल के सर में दर्द होने लगता है, इसलिए वो दवाई लेता है और एक छोटे से बॉक्स को छुपा कर रख लेता है। तभी निकाह रीजल के रूम में आती है और उससे कहती है, तुम प्लीज यहाँ कोई गड़बड़ मत करना, क्योंकि वो चाहती थी कि उनका अडॉप्ट अच्छे से हो और निकाह का सपना था उसकी एक फैमिली हो जिनके साथ वो अच्छे से रह सके। लेकिन रीजल निकाह से कहता है, अगर तुम सब कुछ अच्छा रखना चाहती हो तो मेरे से दूर रहो। रीजल यह कहकर अपने रूम का दरवाजा बंद कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये सब लोग साथ खाना खा रहे होते हैं। तो ऐना, जो निकाह की माँ होती है, वो निकाह से रीजल और उसके बारे में पूछती है। तो निकाह झूठ बोल देती है कि वो सगे भाई बहन की तरह है। यह सुनकर रीजल निकाह को गलत तरीके से टच करता है, इसीलिए निकाह वहाँ से उठकर चली जाती है। रीजल भी उसके पीछे आ जाता है और निकाह से कहता है, तुम्हें वहाँ से उठकर नहीं आना चाहिए था। तो निकाह रीजल से कहती है, तुम मेरे पास कभी मत आना। रीजल निकाह से कहता है, अगर हमारे नए मोम डैड को पता चला तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो तो वो हमारा अडॉप्ट कैंसिल कर देंगे। और इसके बाद निकाह अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। लेकिन निकाह को सपना आता है और उसे लगता है रीजल की तबीयत खराब है और मार्गरेट उसके साथ है, जो उनकी केयर टेकर थी। वही अगली सुबह निकाह और रीजल स्कूल जाते हैं, जहाँ सभी लड़कियां रीजल को देखती है और उस पर लाइन मारने लगती है। लेकिन रीजल उन सब लड़कियों को इग्नोर कर देता है। वही निकाह को एक लड़की बिली मिलती है, जो निकाह की दोस्त बन जाती है और बिली निकाह को अपनी दोस्त मिक्की से भी मिलवाती है। वही हम देखते हैं जब सभी लोग क्लास में बैठे हुए होते हैं, तब पता चलता है कि रीजल और एक लड़के के बीच लड़ाई हो रही होती है, क्योंकि वो लड़का निकाह को देखकर उसके बारे में कुछ गलत बोल रहा था। इसलिए रीजल उस लड़के को बहुत मारता है। वही रात के समय ऐना, यानी कि निकाह की मोम, उसके पास आती है और उसे आज के दिन के बारे में पूछती है। तो निकाह उन्हें बताती है आज का दिन बहुत अच्छा रहा। निकाह रीजल के पास जाती है और उसे कहती है, तुम्हें तो पहले भी अनाथ आश्रम से बहुत सारे लोगों ने पसंद किया था, लेकिन तुमने सभी लोगों को अडेप्ट करने से मना कर दिया, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो। और निकाह रीजल की चोट पार बर्फ लगाने लगती है, लेकिन रीजल निकाह को उससे दूर रहने के लिए कहता है और उसे बताता है, अगर तुम मेरे पास आई तो मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वही अगली सुबह ऐना निकाह को कुछ कपड़े देती है जो उसे रीजल के रूम में रखने थे, इसलिए निकाह रीजल के रूम में जाती है और वहाँ रीजल की दवाई देखने लगती है। लेकिन तभी वहाँ रीजल आ जाता है और निकाह को अजीब तरीके से टच करते हुए कहता है, तुम मुझसे नफरत करती हो तो मेरे सामने दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ा रही हो। वही अगली सुबह स्कूल में एक लड़का निकाह से बात करता है, लेकिन रीजल उसे निकाह से बात करने से मना कर देता है। स्कूल खत्म होने के बाद निकाह अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने जाती है, जहां ऐना उसे एक ड्रेस पहनने के लिए देती है। लेकिन निकाह जैसे उस ड्रेस को ट्राई करने के लिए जाती है,
तो उसे अपने बचपन की याद आने लगती है और निका बेहोश होने लगती है, क्योंकि बचपन में मार्गरेट निका को सजा देने के लिए एक कमरे में बंद कर देती थी और उसे बांध देती थी। लेकिन एटली उसका साथ देती थी और अनाथ आश्रम में मार्गरेट निका को बहुत टॉर्चर करती थी, जिससे निका बहुत डरी हुई रहती थी। लेकिन निका अब अपने आप को आजाद महसूस करने लगी थी। वही निका ऐना के पास जाती है और उनसे पूछती है, आज गार्डन में इतने कम गुलाब क्यों हैं? ऐना निका को बताती है कि आज रोज डे है। वही निका जब स्कूल में जाती है तो वो देखती है मिक्की के लॉकर में बहुत सारे रोज होते हैं, पर बिली के लॉकर में एक ही रोज था, लेकिन निका के लॉकर में ब्लैक कलर का रोज होता है। तो मिक्की बताती है, जिसने भी तुम्हें यह रोज दिया है वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। तो निका समझ जाती है ये उसे रिजल ने दिया है, इसलिए वो घर जाकर रिजल के रूम में जाती है और उसे वो रोज दिखाते हुए कहती है, तुमने मुझे यह क्यों दिया? लेकिन रीजल उसकी बातें ना सुनकर उसे बेड पर गिरा देता है और उसे किस करने लगता है। लेकिन तभी ऐना निका को बुलाती है और उसे बताती है, एक लड़का तुमसे मिलने आया है। यह वही स्कूल वाला लड़का लियो होता है जो निका को अपने साथ घूमने के लिए ले जाता है। रीजल भी उन्हें जाते हुए देख लेता है। लियो निका को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहां वो दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन जब वो घर आने लगते हैं तो बारिश आ जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर लियो निका के करीब आने लगता है। वही रीजल भी देख रहा होता है और काफी परेशान होता है, लेकिन निकाल लियो को मना करके घर आ जाती है और वो जब रीजल को पियानो बजाते हुए देखती है तो वो अंदर ही अंदर रीजल की तरफ बढ़ने लगती है। निकाह जब रीजल के पास जाती है तो रीजल उसके ऊपर गुस्सा होता है और निकाह से कहता है, तुम मेरे पास मत आओ और मुझसे नफरत करो। वही निकाह जब खाना खा रही होती है तब लियो उसे एक वीडियो भेजता है जिसमें रीजल ने लियो को मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया था। जब रीजल घर आता है तो निकाह उससे पूछती है, तुमने लियो को क्यों क्या चाहते हो तुम मुझसे? लेकिन अचानक रीजल की तबीयत खराब होने लगती है और रीजल को बहुत तेज बुखार आ जाता है। वही उनके पेरेंट्स भी ट्रैफिक में फंसे हुए थे। निका रीजल को अपने रूम में लेकर जाती है और उसके कपड़े उतारती है और एना से टेबलेट्स के बारे में पूछती है और रीजल को टेबलेट देती है। लेकिन रीजल निका से कहता है, तुम मुझसे कभी दूर मत जाना। ये सुनकर निका अपने आप को रोक नहीं पाती और रीजल निका के साथ रोमांस करने लगता है और निका भी उसमें डूबने लगती है। और इसी के साथ हम फ्लैशबैक देखते हैं जब अनाथ आश्रम में मार्गरेट ने निकाह से उसका लॉकेट लिया था। उसे रीजल ने अपने पास रख लिया था और एक दिन जब मार्गरेट रीजल को सजा देने वाली थी तो रीजल ने अपना हाथ काट लिया और बचपन से ही रीजल निकाह से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो यह बात निकाह को नहीं बताना चाहता था। वही हम परजेंट का सीन देखते हैं। निकाह और रीजल साथ सो रहे होते हैं, तभी उनके पेरेंट्स भी आ जाते हैं, इसलिए निकाह रीजल से दूर हो जाती है। लेकिन रीजल उसे दूर नहीं जाने देता। निका अपने रूम में जाकर इन सब के बारे में सोचने लगती है और अगले दिन वो नॉर्मल हो जाती है और वो एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। निका अपनी फ्रेंड मिक्की और बिली के साथ ही रहने लगती है। वही निका जब मार्केट से घर आ रही होती है तो वहां लियो आ जाता है। वो निका से पूछता है, तुम मेरे से बात क्यों नहीं कर रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन निका उसे मना करके वहां से जाने लगती है। तभी निका के हाथ से उसका बैग छूट जाता है और उसमें रखा गिफ्ट टूट जाता है जो निकाह ने रीजल के बर्थडे के लिए लिया था। निकाह जब घर पहुंचती है तो वहां उसके मोम डैड के दोस्त और उनकी बेटी आई हुई थी। वही आज रीजल का बर्थडे था, तो निका ने अपनी फ्रेंड एटली को भी इनवाइट किया था। फिर वो लोग रीजल का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं और अब एना फाइनली रीजल और निका को अडॉप्ट करने वाली थी। लेकिन ये सुनकर आलिया को गुस्सा आ जाता है और वो एना से कहती है, तुम अपने बेटे की जगह किसी और को कैसे देख सकती हो? क्योंकि आलिया एना के बेटे से बहुत प्यार करती थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। आलिया की बातें सुनकर सभी लोगों का मूड खराब हो जाता है। वही हम एटली और निका को देखते हैं। एटली निका को बताती है कि वो और आश्रम के सभी बच्चे मिलकर मार्गरेट पर केस करना चाहते हैं, इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि मार्गरेट ने सबसे ज्यादा तुम्हें ही परेशान किया था। लेकिन निका उसे मना कर देती है और कहती है, अब मैं मार्गरेट से नहीं लड़ सकती। वही एटली रीजल से मिलती है और उसे कहती है, तुम निका को सब सच क्यों नहीं बता देते कि तुम उसके लिए ही यहाँ आए हो? लेकिन रीजल निका को सच नहीं बताना चाहता था क्योंकि उसे लगता है उसने सच बताया तो वो उससे उसकी फैमिली छीन लेगा। वही रात के समय निकाह रीजल के पास जाती है और उसे कहती है, आज तुम्हारा जन्मदिन है, लेकिन मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया, इसलिए आज तुम जो चाहे मांग मांग सकते हो। यह सुनकर रीजल निकाह के करीब आने लगता है और उसे किस करने लगता है। तभी वहां लियो आ जाता है और वो निकाह से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता और रीजल तुम्हारा भाई है। लेकिन निकाह उसकी बातों को इग्नोर करके वापस रीजल के पास आ जाती है। रीजल और निकाह रोमांस करने लगते हैं, लेकिन रीजल निकाह से कहता है, मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ, तुम्हें मुझसे भी अच्छा कोई मिल जाएगा और मैंने तो हमेशा तुम्हें ठेस पहुंचाई है। लेकिन निकाह उसे कहती है,
मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि अब निकाह भी रीजल को पसंद करने लगी थी। वही अगली सुबह निकाह ऐना से कहती है कि उसके स्कूल में कुछ फंक्शन है और वह अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती है। इसके बाद ऐना रीजल के पास जाती है और उससे पूछती है तुम निकाह के साथ फंक्शन में क्यों नहीं गए, लेकिन रीजल बिना कुछ बताए घर छोड़कर चला जाता है। वही हम निकाह को पार्टी में देखते हैं, जिसके पास लियो आता है वो निकाह से सॉरी बोलता है और दोनों साथ में डांस करने लगते हैं, लेकिन डांस करते करते निकाह का सर घूमने लगता है। इसलिए लियो उसे एक रूम में लेकर जाता है और उससे किस करने लगता है और वो निकाह के साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी वहां रीजल आ जाता है और वो लियो को मारने लगता है, लेकिन लियो वहां से भाग जाता है। वही निकाह भी अब रीजल से अपने दिल की बात कह देती है और फिर रीजल निकाह का खाता खोलता है। अगले सीन में हम देखते हैं जब निकाह और रीजल घर जा रहे होते हैं तो लियो भी वहां पहुंच जाता है और वो उन्हें मारने के लिए कार को उनके पीछे भगाने लगता है। लियो से बचने के लिए निकाह और रीजल नदी में कूद जाते हैं। अब जैसे ही वो दोनों नदी में कूदे तो रीजल ने निकाह का हाथ पकड़ लिया। रीजल के हाथ पकड़ने से निकाह को महसूस होता है कि बचपन में आश्रम में अंधेरे कमरे में जो बच्चा उसका हाथ पकड़ता था वो और कोई नहीं बल्कि रीजल ही था। वही हम निकाह को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां उसके पास एटली आती है और वो निकाह का हाथ पकड़े हुए थी। तो निकाह एटली से पूछती है बचपन में मेरा हाथ पकड़ने वाला रीजल ही था ना। तो एटली भी निकाह को सब सच बता देती है। तभी निका के पेरेंट्स भी वहां आ जाते हैं। निका उनसे रीजल के बारे में पूछती है तो निका को पता चलता है रीजल कोमा में है। इसलिए निका अब रीजल से मिलना चाहती थी। तो एना निका से कहती है मार्गरेट रीजल के पास है, जो किसी को भी रीजल के पास जाने नहीं देगी, और अब रीजल ने अडॉप्ट होने से मना कर दिया। एना निका को एक बॉक्स देती है जिसे रीजल ने निका के लिए छोड़ा था। निका जब उस बॉक्स को खोलती है तो दुखी होकर रोने लगती है, क्योंकि उस बॉक्स में निका का वही लॉकेट होता है जिसे बचपन में रीजल ने उसके गले से निकाला था। अब निका रीजल से मिलने के लिए जाती है, लेकिन मार्गरेट उसे मिलने से मना कर देती है और मार्गरेट निका से कहती है रीजल की यह हालत तुम्हारी वजह से हुई है। और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां निका ने अब मार्गरेट पर केस कर दिया था, लेकिन अनाथ आश्रम के बच्चे मार्गरेट के डर से अपना बयान बदल देते हैं। इसलिए अब निका को लग रहा था कि वो ये केस हार जाएगी और मार्गरेट की वकील निका से अजीब अजीब से सवाल पूछती है, जिससे डरकर निका वहां से भाग जाती है। लेकिन ऐना निकाह के पास जाती है और उसे समझाती है। उसके बाद निकाह वापस से कोर्ट में जाती है और मार्गरेट का सच सभी लोगों को बताती है कि मार्गरेट बच्चों को किस तरह से टॉर्चर करती थी और मार्गरेट ने रीजल को भी बहुत टॉर्चर किया है। और इसी तरह से निकाह मार्गरेट को दोषी साबित कर देती है और निकाह केस जीत जाती है। निकाह भागते हुए हॉस्पिटल में रीजल के पास जाती है और वो रीजल का हाथ पकड़ के रोने लगती है और उससे अपने प्यार का इजहार करती है। वही अब रीजल को भी होश आ जाता है और सीन शिफ्ट होता है। हम रीजल और निकाह को एक साथ देखते हैं, जिनके अब बच्चे भी हो चुके थे, और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।